डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसमें जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पिछली जो एक्सरसाइज 7.1 में शुरू कर रहा हूँ आज, इसके पहले की लेसन 1 से लेकर के लेसन 6 तक की जितनी भी वीडियो हैं वो सभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उसका लिंक मैं भेज दूंगा और आप इस वीडियो के नीचे देख लेंगे। और पीछे का जिसको जो भी कुछ समस्या है नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, इसको मैं आगे 7.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे ही सारी एक्सरसाइज ख़त्म होंगी मैं पुनः 1.1 से स्टार्ट कर लूँगा। तो जिसका छूट गया है पीछे का वो घबराए नहीं, आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आप ध्यान से उसको देखें और सवालों को हल करके वो निश्चित ही अपने इस ग्रुप में जो आपके सर्वोदय विद्यापीठ का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में इस पेज को जिस पे आप हल कर रहे हो अपना नाम ऊपर लिख करके और सेंड करें, ज़रूर सेंड करें ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत के अनुसार आप भी मेहनत कर रहे हो, ताकि मैं आगे भी और आपको वीडियो ऐसे अपलोड करते चलूँ। तो ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए मैं आपको सीधे बोर्ड की तरफ आपको दिख रहा है कि 7.1 त्रिभुजों की सर्वांग समता क्लास 9th के लिए जो NCERT पैटर्न है उनके लिए ही है। बस जो लैंग्वेज है वो हिंदी में मैं बता रहा हूँ। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करें, आपको भरना है। तो मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ और आप ध्यान से इसे देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। पहली बात कि रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड उसे कहते हैं जो एक निश्चित दूरी में समाप्त हो गया हो, यहाँ से A और B ये रेखाखंड है। और इसी प्रकार दूसरा भी हम कह सकते हैं कि कोई अन्य रेखाखंड है जिसको हम नाम दे दिए C और D। इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई लगभग हम ये मान लेते हैं कि सेम है। मान लेते हैं अगर 4 सेंटीमीटर का ये है तो 4 सेंटीमीटर का भी ये भी होता है। इस कंडीशन की ये बात कर रहा है, जो पहला सवाल है वो इस कंडीशन की बात कर रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे कब? जब दोनों की लंबाई समान होगी। दोनों की लंबाई अगर 4-4 है तो हम कहेंगे कि हाँ यह सर्वांगसम है। तो यहाँ पे हम भरेंगे जब दोनों की लंबाई समान हो, जब दोनों की लंबाई समान हो। क्लियर? आपका ये जो खाली स्थान था वो भर गया। आगे है दूसरा, दो सर्वांगसम कोणों में एक की माप यदि 70 हो तो दूसरे कोण की माप बताइए। दूसरे कोण की माप को भरना है। सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि जिसके सभी अंग बराबर हो। तो अगर कोण है तो 70 है तो इसका जो दूसरा कोण भी होगा जो सर्वांगसम है उसके बराबर है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक चित्र आपके सामने इस प्रकार है और एक चित्र यहाँ पे भी आपके सामने ऐसे है, दो चित्र हैं। इसका नाम दे दिया मैं ABC और इसका नाम दे दिया DEF। इसमें ये कोण 70 है तो इसके ठीक सर्वांगसम कौन सा कोण है? इसमें E है ना, ये भी क्या होगा? 70 ही होगा। वही ये कह रहा है कि दो सर्वांगसम कोणों में एक की माप 70 हो तो दूसरे कोण की माप क्या होगी? अगर एक की माप 70 है दूसरे की माप क्या होगी? 70 होगी। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 70। अगला है, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? जब कोण A बराबर कोण B लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? अभी अभी आपने देखा कि कोण B और कोण E को हम क्या कह रहे हैं? तो सर्वांगसम कह रहे हैं। तो उसका जो वास्तविक अर्थ होता है वह यह होता है कि मेजरमेंट, यानी कि M से मैं दर्शा रहा हूँ कोण B बराबर मेजरमेंट कोण E, ऐसे होगा ना। इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपका जो सवाल दिया है वो दिया है कि कोण A और कोण B लिखते हैं तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट कोण A बराबर मेजरमेंट कोण B। क्लियर? इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे। ये रिक्त स्थान आपका जो खाली स्थान था वो भर गया। अगला सवाल, वास्तविक जीवन में से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण बताइए। वास्तविक जीवन से संबंधित जो आपका वास्तविक जीवन चल रहा है, जो दैनिक जीवन में आप वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें बतानी हैं जो दोनों आपस में सर्वांगसम हो।
तो आप सोचे अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की जो गेंद है उसका आकार अगर 2 गेंद रखा जाएगा तो सेम होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 फुटबॉल। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल, आपके टीचर हैं, आपके अध्यापक हैं, उनके 2 ऐसे व्हाइट बोर्ड हो, या उनके मेज हो 2 ठे, या उनकी 2 ठे कुर्सियां हो, वो सेम आकार की हो सकती है, सम हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं हमारे अध्यापक के 2 मेज। किसी भी चीज का हम 2 ठे आकार जैसे ही देंगे वो हमारा सर्वांग ही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। मैं इस एक्सरसाइज में मात्र आपके 4 ही सवाल हैं, जिसमें जो तीसरा सवाल है सेम इसी पे 14वां भी सवाल है, तो मैं आपको एक ही सवाल बस छोड़ रहा हूं इसमें करने के लिए, बाकी तो मैं बता ही दिया। तो आप ध्यान से सवाल को देखें, इस पे आपको एक सवाल और भी करना है। कह रहा है यदि सुमेलन ABCFED के अंतर्गत त्रिभुज ABC हो और बराबर और सर्वांग, ये सर्वांग का निशान होता है। त्रिभुज FED, तो इसके सभी सर्वांग भागों को लिखिए। यानी कि इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ही क्या है, आपस में सर्वांग है। तो सबसे पहले इसमें हम आधार रेखा को ढूंढेंगे कि आधार क्या है। इसमें आधार क्या है, BC, और इसका आधार क्या है, DE। तो हम चाहें तो इसे हल करते समय इस चित्र को सीधा कर लें, यानी कि कोण A किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। यानी कि इस चित्र के लिए हम उस चित्र को अगर सीधा करेंगे, उत्तर में मैं बता रहा हूं आपको, तो इसको भी हम खड़ा कर देंगे इस प्रकार से, तो क्या बनेगा, अब ये जो F है यह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और जब इसको हम पलट रहे हैं तो सारी चीजें नीचे हो जाएंगी, यानी कि B के जगह पे क्या हो जाएगा, E, और क्या हो जाएगा, C के जगह पे क्या हो जाएगा, D, यही ना होगा, C के जगह पे D और इस D के जगह पे E, ऐसे पलट के चला जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D E F और A B C। इस प्रकार हमारा यह जो चित्र है उत्तर में आपको दिखने लगा। तो अब आप हल कर सकते हैं। कह रहा है सर्वांग भागों के लिए, क्योंकि दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, ये मैं हल कर रहा हूं आपको। क्या दिया है, त्रिभुज ABC और बराबर सर्वांग FED या DEF। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC बराबर और सर्वांग त्रिभुज FED। अब बताइए, जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग में, यानी कि इसके सभी अंग बराबर हैं, यानी कि कोण B के बराबर क्या हो जाएगा, कोण E, कोण A के बराबर क्या हो जाएगा, कोण F, कोण D के बराबर क्या हो जाएगा, कोण C। देखिए सबका मैं साइन अलग अलग दिया हूं आपको समझने के लिए। तो लिखेंगे सर्वांग भाग बराबर, कहा है ना, इसके सभी सर्वांग भाग लिखिए। तो सर्वांग भागों को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। कोण A के बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोण F, कोण A बराबर कोण F, और क्या हो जाएगा, कोण B बराबर, सामने दिख रहा है, कोण E, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। और क्या हो सकता है, इसकी जो भुजा है AB है ना, इसको हम भुजा कहते हैं, तो वो किसके बराबर है, EF के बराबर। तो लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा EF। उसके बाद इसी प्रकार भुजा BC बराबर DE, भुजा BC बराबर भुजा DE चाहे ED, और इसी प्रकार भुजा ये AC बराबर DF, AC बराबर DF चाहे FD। इस प्रकार आपका ये जो है आंसर है, आपका जो उत्तर होगा यही होगा। इसके सर्वांग भागों को आपने लिख दिया। इसी प्रकार आप इस एक्सरसाइज को समाप्त करने के लिए जब प्रश्न संख्या 4 में जाएंगे, सेम इसी प्रकार आपका सवाल है, उसे भी हल करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप निश्चित ही इस एक्सरसाइज को समझे हैं, और जैसे ही आपको मौका मिल रहा है, आपके फ्रंट पे पूरी तरह से ये वीडियो में दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट वहीं पे कर लें और बार बार उसको देख करके और हल करते रहें। तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप हल करें। जो भी कोई दिक्कत आती है उसको जरूर आप कमेंट करें। धन्यवाद।